प्रश्न। ध्यान नहीं लगता, उस दिन आपने लगाया, उस दिन तो असर पड़ा था। उत्तर। ध्यान नहीं लगे तो एकांत में जाकर भगवान के आगे खूब रोवे। रोने का कारण? जैसे कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अर्थात जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना कि इनमें दुख ही दुख भरा हुआ है, इन बातों को सोचकर रोवें। यदि अपना कार्य सिद्ध नहीं होगा तो भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। एक आदमी जल में खड़ा है, एक जल का जंतु ग्राह आकर पैर खींचता है। उसको आशा है कि पुकारने से जो लोग खड़े हैं वे रक्षा कर सकते हैं, तो कितना चिल्लाता है। काम क्रोध बड़े बड़े ग्राह हैं, रात दिन इसको घसीटते हैं। ऐसी अवस्था में जो जीना चाहते हैं उनको रोना तो चाहिए। इस प्रकार भगवान के सामने रोवें। और भी उपाय बताए। रोने वाला सबसे बढ़िया है। उपाय तो बहुत हैं। अपने दुख को, पापों को याद करके रोएं। हमारा क्या होगा, कोई आधार ही नहीं है। दूसरा उपाय प्रेम का है। यह भी अच्छा उपाय है। सगुण के ध्यान में प्रधान उपाय दो ही हैं, प्रेम और भय। भय वाला उपाय तो सब बातों को देखकर, पापों को, व्यथा को, आसक्ति को याद करके, चारों तरफ से महान विपत्ति को याद करके भगवान के सामने रोवे। मन संसार के पदार्थों में क्यों जाता है? उनमें रस आ रहा है, स्त्री है, धन है, इनको भोगने में मजा आता है। इसलिए मन को यह बात समझावे कि यह सब रस स्वाद जो है इसकी जड़ कहाँ है, कहाँ से आता है। इस पर थोड़ा विचार करें, मूल की तरफ ख्याल करें, कहाँ से आता है। छोटा सा उदाहरण बतलाते हैं। एक मनुष्य तालाब के किनारे, जहां तालाब की बहुत गहराई है, उसको क्या दिखता है? तालाब के भीतर लाल एक रत्न दिखता है। तालाब के नीचे 20 हाथ पर दिख रहा है। वह तैरना भी जानता है, डुबकी लगाता है, पर खाली हाथ आता है। वह लाल उसको बार बार डुबकी लगाने पर भी मिलता नहीं। एक सज्जन आ गए। उन्होंने देखा कि बार बार डुबकी लगाता है। क्या यह मरेगा? पूछा, क्यों डुबकी लगा रहे हो? वह समझा कि भेद बता देंगे तो यह ले जाएगा। उस सज्जन ने कहा, लाल दिखता है, उसी के लिए लगाते हो ना? उसने कहा, हाँ, उसी के लिए। उसने कहा, उसका भेद हम बतावे, वह लाल इसमें है नहीं। उसने कहा, दिखता है ना? उसने कहा, हाँ, दिखता है, तत्व से इसके भीतर नहीं है। हम इसके तत्व को जानते हैं। अच्छा, अच्छी तरह देखो, पानी ठहरा हुआ है, इस समय देखो, और क्या क्या दिखता है? कहा, वृक्ष भी दिखता है। कहा, पत्ता तोड़कर लाओ। डुबकी लगाई। कहा, पत्ता हाथ में आता नहीं, वास्तव में यहां है नहीं, दिखता ही है। उस सज्जन ने कहा, देखो, जो वृक्ष तट पर है वही दिखता है। पानी
थोड़ा ठहर गया तब दिखाया, तोड़कर दिखाया तो तालाब में भी उसी तरह दिखाई पड़ा। अब हिसाब लगाओ, वह लाल कहाँ दिखता है? उसने कहा, वृक्ष के ऊपर दिखता है। वह उस पर चढ़ गया, लाल मिल गई। कहा, यही असली लाल है, उसमें गोता लगाते तो कभी मिलता क्या? यह संसार सागर है, इसमें दिखने वाला सुख लाल है। इसमें जो सुख दिखता है वह यहां नहीं है, दूसरी जगह से आता है। हाथ तो कुछ लगता नहीं, लाल वृक्ष के शिखर पर है, वैराग्य रूपी शिखर के मस्तक पर लाल है। उस पर सवार होने से वह लाल मिले, संसार में नहीं है। इतना उदाहरण इसलिए है, असली सुख और नकली सुख बताने के लिए। असली सुख परमात्मा में है, संसार का सुख नकली है, उसको पहचानो। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात, और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असली चीज का कभी नाश नहीं होता। अभी तो यही बात बताई। सारी दुनिया का सुख जो आ रहा है उसका केंद्र ढूंढना चाहिए। अपना लक्ष्य समुद्र में दिखने वाली लाल से हटाकर जहां वास्तव में लाल है वहां करना चाहिए। असली सुख परमात्मा में है, उस पर लक्ष्य करना चाहिए। परमेश्वर में ध्यान कैसे लगे? पहले उसको तालाब में लाल दिखाई पड़ता था, परंतु अब क्या वह कभी तालाब में लाल के लिए डुबकी लगा सकता है? अब उसका मन वृक्ष के ऊपर जो लाल है उसी को प्राप्त करने में ही लगेगा। इसी प्रकार हमारी सारी क्रिया उसी के प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य वही रहना चाहिए। तो मन उस जगह रमे कैसे? विषयों में कैसे रमता है? विषयों में आनंद आता है तो वह परमात्मा रस सागर है, वह रस रूप है। उसको ऐसा समझने से मन वहां से नहीं हटे। जिन जिन चीजों में आपको रस आता है समझो इसका केंद्र भगवान है। वह सौंदर्य का केंद्र है, उसको ऐसा सुंदर समझो जहां तक अपनी बुद्धि जा सके। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा वह सुंदर है। वह उसका पात्र है। यदि आपका मन सुंदरता चाहे तो ऐसी कल्पना कर सकते हैं। यदि आपका मन सुगंध की तरफ जा रहा है, उस परमेश्वर के भीतर ऐसी सुगंध है कि सारी दुनिया की सुगंध इकट्ठी कर ली जावे तो उसकी गंध की छाया का अनुकरण भी नहीं कर सकती। ऐसी उसके भीतर सुगंध है। यदि धन प्रिय लगे, रत्न प्रिय लगे, तो प्रभु के ऊपर जो रत्न सजे हुए हैं, उस एक रत्न में त्रिलोकी का राज्य कहा जाए तो वह भी कुछ नहीं है। उनके मुकुट आदि में ऐसे रत्न सजे हुए हैं। यदि हमारा मन बाजे या आवाज की तरफ जाता है तो कोई भी आवाज उसकी वंशी की धुन के समान नहीं हो सकती। ऐसी वह धुन मोहित करने वाली है। पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा जादू भरा है कि एक दफा कान में भर जाए तो फिर
उसको सुने बिना रह नहीं सके। यदि किसी से बात करने का मन हो तो परमात्मा की वाणी के समान किसी की भी वाणी नहीं है। वह बड़ी कोमल है, मधुर है। उनके बोलने के समय होठों के हिलने की जो क्रिया है वह जादू करने वाली है। मन उससे हट नहीं सकता। उनके नेत्रों के भीतर प्रेम का प्रवाह बह रहा है, मानो कि वे अपने ऊपर प्रेम की, आनंद की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे डबडबाए हुए, खिले हुए नेत्रों को देखे तो हमारा मन कहां जाएगा। अपनेपन से प्रभु को जैसा चाहे देख सकते हैं। जिस वस्तु के लिए मन जाए उसी को असंख्य रूप में भगवान में देखे तो मन कहां जाएगा। जिस वस्तु के लिए मन संसार में जाता है उसी को प्रभु में देखे। ऐसे आकर्षण करने वाले स्वरूप को देखें, फिर मन कहां जा सकता है। फिर वही भगवान का स्वरूप जिसका ध्यान करते हैं वही प्रकट हो जाए, उनसे बात कर सके, छू सके, जिससे आपका मन मोहित हो जाए, छोड़कर जा सके नहीं। ऐसे स्वरूप की धारणा करें। यो समझे कि प्रेम ही मूर्तिमान होकर यहां आ गया है। यह ध्यान का उपाय है। मन ध्यान ही तो करता रहता है। जिसका संकल्प हो उसका करता है, यही उसका काम है। मन को हम जिसका ध्यान करते हैं उससे भरकर चीज दे सकते हैं। भगवान का चिंतन नहीं करेगा तो संसार का ही चिंतन करेगा। उसको समझाओ, एक तरफ कौड़ियां पड़ी हैं, एक तरफ रत्न। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कौड़ियों को लेगा, रत्न या पारस नहीं लेगा। इस प्रकार परमात्मा का चित्र है वह रत्न है, बाकी संसार का चित्र है वह पत्थर, कांच, कौड़ी है। मन को यह समझाना चाहिए कि जब सामने चित्र ही लाना है तो बढ़िया से बढ़िया चित्र लावें जिसमें मन रमे। जितना अपनी बुद्धि समझती है उससे बढ़कर प्रभु में सजावे। जैसे कोई आयुध से, आभूषण से, माला से सजावे। यदि प्रभु का यह रूप हमें नहीं प्रिय हो, इन पर हमारा मन नहीं जाए, वैराग्य, उपरामता प्रिय लगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रभु में सबके लिए गुंजाइश है। प्रभु ने सब रूप ही धारण किए हैं। वैराग्यवानों के लिए ऋषभदेव का रूप धारण किया। उस समय ऋषभदेव के रूप में देखें। यदि राम कृष्ण को ही देखना चाहे तो उन्होंने वह भी रूप धारण किया है। जब वे वन में विचरते थे तब ऐसी उपरामता धारण की। जब वे वन के बीच में गए वहां खान पान क्या है, फल खाते थे। जिस समय वे पिता की मृत्यु का समाचार सुनते हैं उस समय उन्होंने कहा, मैं जो फल खाता हूं वही पिता के लिए देऊंगा। विभीषण ने कहा, लंका में चलिए। उन्होंने कहा, मैं पिता की आज्ञा पालन करता हूं, शहर में नहीं जा सकता। जटा का ही मुकुट है, कितनी विरक्तता है। भरत जी जाते हैं, कथा हो रही है, मुनियों की मंडली बैठी है, वहां का रूपक बांधा है, वैराग्य का साम्राज्य बतलाया है। साक्षात भगवान को सच्चिदानंद घन के रूप में सजाकर भगवान रामचंद्र जी मुनियों की मंडली में साक्षात
वैराग्य की मूर्ति धारण किए बैठे हैं। ऐसे भगवान का ध्यान करें। यदि कहे हम कृष्ण का ही करेंगे, तो भगवान ने सभी स्वांग धारण किए हैं, लीला करते हैं, लीला में सभी स्वांग लाते हैं। एक बार महाराज श्री कृष्ण सुदामा के साथ लकड़ी लाने गए। वहां वर्षा आ जाती है, रात हो गई, अंधेरे में फंस जाते हैं। सुबह गुरुजी उनको देखते देखते हुए आए और रात भर सर्दी से ठिठुरते रहकर भी उनकी सेवा की तत्परता को देखकर आशीर्वाद प्रदान किया। जब सायंकाल पड़ता है, बंशी लिए हुए खूब प्रेम में मुग्ध हुए गायों के पीछे पीछे आते हैं। उनकी धूली उनके मस्तक पर छा जाती है, धूल से भूषित हो रहे हैं। वह वैराग्य है। हंसते हुए, वंशी बजाते हुए आ रहे हैं, वह श्रृंगार है। हमारे कृष्ण जी ने तो वैराग्य में भी हद कर दी, श्रृंगार में भी हद कर दी। उन्होंने तो इतना साज धरा, नीचे से नीचा दर्जा घोड़े के चौबदार सईस का होता है, वह भी किया। राज राजेश्वर का भी स्वांग धरा। चाहे जिसका ध्यान करो, नाचने के स्वांग को लाए। वन में गायें चर रही हैं, वे वंशी बजाकर नाचते हैं। प्रभु ने विराट रूप धारण किया, अर्जुन भी घबरा गए। चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए प्रार्थना की, उन्होंने दिखा दिया। कहा, चाहे बिना भुजा वाले निराकार रूप में देखो, चाहे 1000 भुजा वाला देखो। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने कहा, मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः, अर्थात सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, अर्थात वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान ने तो कोई बात छोड़ी ही नहीं। जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में देखो, जो रूप प्रिय लगे उसी में देखो। सबकी विभिन्न रुचि होती है, इसलिए विभिन्न रूप धारण किए, जैसा प्रिय लगे। भगवान में कमी नहीं है, देखे भगवान को ही। दोस्ती करे तो भगवान से। पशु, पक्षी, स्त्री आदि गंदे पदार्थ, इनसे क्या दोस्ती करे।